गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं इस वक्त, और हम लोगों ने 4 लेक्चर पहले देख लिया है। आज मैं 5th लेक्चर बेटा बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको कुछ नए फॉर्मूले के बारे में बताऊँगा। वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो बताऊँगा मैं, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूले सिर्फ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ ये किया करिए कि उसे आप पहले समझा करिए कि ये बना कैसे है, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, और वो भी कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, विच इज राइट एंगल्ड एट बी, विच इज राइट एंगल्ड एट बी। A right triangle right angled at B, right angled at B। मैं मानता हूं इसे थीटा, मैं इसे कोई एक एंगल मान लेता हूं, क्या बेटा, थीटा मान लेता हूं, ठीक है ना। अब जरा सा एक बात समझिए, देखिए ध्यान से, इन राइट ट्राइंगल ABC, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप रीजन हर बात का जरूर लिखा करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा समझिए ध्यान से, A की जगह पे तो मान लीजिए मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूं, B की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 90 डिग्री, C की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है। मैं इन दोनों को उधर भेज के माइनस कर दूं अगर, तो मुझे एंगल A की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। चलिए देखिए, 90 भेज के माइनस करूंगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा, और थीटा जाएगा तो माइनस थीटा, यानी हमारा एंगल A कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये बात तो आपको शायद किसी किसी को पहले से भी पता होगी यार, कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होने वाला है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर किसी राइट ट्रायंगल में एक एंगल 9 थीटा है, एक एंगल थीटा है, तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए ये एंगल 30 होता, ये 30 होता, तो दूसरा वाला हो जाएगा 90 माइनस 30, यानी कि 60 डिग्री। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है। मैं इसे मान लेता हूं कि ये 20 डिग्री है, मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये 20 डिग्री है। तो अगर ये 20 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस 20, दैट इज 70 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब आप बात समझिए, यहां पे जो हमको नए फॉर्मूले पढ़ने हैं ना, इस बात का डेरिवेशन आ गया होगा आपको। अब समझिए, जो हमको फॉर्मूले पढ़ने हैं ना, वो ऐसे फॉर्मूले पढ़ने हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। मेरी बात एक समझिएगा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा के बारे में, तो वहां पे होता था कि P अपॉन H, कोई डाउट नहीं है, यहां भी P अपॉन H ही होगा, यहां भी P अपॉन H ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन उसे हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में कैसे लिख देंगे, आइए समझाता हूं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका मतलब है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले भी लिख देता हूं, साइन A, चलिए ऐसे लिख देता हूं, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब हो गया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए ध्यान से, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आएगा, समझिए। इस 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, इसके सामने वाली साइड, 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी, यानी कि BC, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो सेम होती है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई, AC, BC अपॉन AC, ठीक है ना। अच्छा अब मैं अगर आपको थोड़ा दूसरी तरफ ले चलूं, तो देखिए ध्यान से, ये जो BC है, BC साइड दिख रही होगी आपको, ये BC साइड थीटा के रिस्पेक्ट में बेस बनेगी ना। अगर मैं एंगल C की बात करूं, थीटा की बात करूं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये साइड बेस बनेगी ना, सही है कि नहीं। ये साइड क्या बनेगी, बेस बनेगी। तो समझिए ध्यान से, अगर मैं यहीं पे आपसे बोलूं कि cos थीटा निकालिए, cos थीटा, तो cos थीटा कितना आएगा बताइए, BC
अपॉन में ए सी। कॉस थीटा कितना बन जा रहा है आपका, बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, और कॉस थीटा कितना हो गया आपका, बी सी अपॉन ए सी। तो आपको दिख रहा होगा कि जो दो इक्वेशन हम लोगों ने लिया है, ये दोनों इक्वेशन आपका RHS, इन दोनों इक्वेशन में RHS इक्वल है, तो LHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा के बराबर आएगा। ठीक है ना, फिर से आप बात समझ लीजिए। हमने साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पहले निकाला, तो 90 माइनस थीटा का मतलब ये एंगल, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बनेगा ये। समझिए ध्यान से, जो 90 मतलब इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वही दूसरे वाले एंगल के लिए बेस होगा। तो अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा हूं, यानी कि वही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जा रहा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, कॉस का होता है, तो इसीलिए यहां पे लिखा कॉस थीटा। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेशियोज के RHS इक्वल है, इसका मतलब है कि LHS भी आपका इक्वल होगा। मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के बराबर हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब आपको मैं और फॉर्मूले दिखाता हूं, यहाँ पे आपको और फॉर्मूले दिखाता हूं यहाँ पे, समझिए ध्यान से। ये साइन की बात हो गई। अगर मैं ऐसे ही बात करूं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की बात अगर मैं करूं बेटा, तो देखिए फिर से वही बात, ये होता कितना है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। अब सोचो कि 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन सा बनेगा, 90 माइनस थीटा के लिए बेस ए बी बनेगा ना, उसके साथ में जो साइड लगी है वही बेस बन जाएगी। ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सेम होती है, एक ही होती है, ए बी अपॉन ए सी। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये जो ए बी साइड है, ए बी, ये इस थीटा के रिस्पेक्ट में कितना है, थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं इसी ए बी अपॉन ए सी की बात करूं, ए बी अपॉन ए सी की बात करूं, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर बन जा रहा है ना, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा, अब अगर आप सोचो, अगर आप इसको आप अलग से निकाले होते कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आएगा भाई, आएगा वो ए बी अपॉन ए सी। ठीक है ना, फिर अगर मैं पूछता कि 90 माइनस थीटा नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में बताइए, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी जो होगा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ही तो बन रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ही बन रहा है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम होती है, तो पी अपॉन एच। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो RHS है इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यानी कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू साइन थीटा की भी आएगी। ठीक है ना, यानी कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और इसके पहले हम लोगों ने डिराइव किया कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा कॉस थीटा के बराबर। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। किसकी बात करते हैं, सेक थीटा की बात करते हैं। चलिए, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया है, अब हम सेक थीटा की बात करते हैं। चलिए सॉरी, सेक थीटा से पहले टैन थीटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा। किसकी बात करते हैं, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। चलिए समझिए ध्यान से। अब 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, क्योंकि ये होता है P अपॉन बी, आपको पता है ये क्या होता है, P अपॉन बी। अब 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, BC बनेगा ना। ये क्या हो जाएगा, BC। 90 माइनस थीटा के लिए क्या बनेगा, BC, और अपॉन में B। बेस बोले तो अब 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा बनेगा,
ए बी, यानी कि बी सी अपॉन में ए बी। ये आ गया आपका tan ऑफ 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं कॉट थीटा निकालूं, कॉट थीटा यानी इसके रिस्पेक्ट में, तो अब बताइए कॉट थीटा अगर आप निकालोगे तो कॉट थीटा बी अपॉन पी होता है ना। कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन में पी, परपेंडिकुलर। तो बताओ जरा कि कॉट थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा बनेगा? थीटा के रिस्पेक्ट में बेस बीसी बनेगा और परपेंडिकुलर कौन बनेगा? ए बी बनेगा, यानी कि बीसी अपॉन में ए बी, बीसी अपॉन में ए बी। तो यहां से देखिए आपको आरएचएस दोनों का इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब है कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो कितना होगा? कॉट थीटा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा? कॉट थीटा। बेटा इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि 90 माइनस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होता है ना, वही इस दूसरे वाले एंगल के लिए बेस हो जाता है। बस मतलब इन दोनों एंगल्स में अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अगर इधर लिखा हुआ है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि ये जो भी होगा ये P अपॉन एच होगा। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले एंगल की बात करूं जो कि कितना है? थीटा है। दूसरा वाला एंगल जो कि थीटा है, अगर मैं थीटा की बात करूं तो यही परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो जाएगा, यानी यही सेम चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा बी अपॉन एच दूसरे वाले एंगल के रिस्पेक्ट में। दूसरे वाले एंगल के रिस्पेक्ट में यही परपेंडिकुलर क्या बन जाता है? बेस बन जाता है, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच का मतलब हो जाएगा कि कॉस थीटा, ठीक है ना। और इसी तरह सिर्फ साइन में ही नहीं, इसी तरह पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यही बातें होती हैं। तो मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिख देता हूं, सारे फॉर्मूले एक बार यहां पे लिख देता हूं तो आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा साइन थीटा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा कॉट थीटा। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा tan थीटा। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा कोसेक थीटा। और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा आपका सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं आपके जो आपको 8.3 सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं, है ना। नो डाउट क्लास 11th में चलेंगे हम लोग तो 90 से भी और आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे 90 प्लस थीटा भी देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, वैसे तो साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोसेक। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कोसेक। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक। टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट। लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा कोसेक जरूर होता है, लेकिन साइन जब चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा। हम लोग याद करते वक्त हमें ऐसा लगता है कि वो अपने अपने रेसिप्रोकल में चेंज हो जा रहा है, तो बेटा अपने अपने रेसिप्रोकल में सिर्फ ये दोनों चेंज हो रहे हैं। सिर्फ टैन और कॉट अपने रेसिप्रोकल में चेंज हो रहे हैं। टैन का कॉट बन जाएगा, कॉट का टैन बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात साइन की कर रहे हैं तो साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है। जबकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो ये अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी मत बनाइएगा कि जो जिसका रेसिप्रोकल है उसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो टैन का उल्टा कॉट होता है, ये तो मान लो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। लेकिन जब बात साइन और कॉस की आएगी तो साइन का उल्टा कोसेक होता है जरूर, लेकिन साइन जो चेंज होगा वो कॉस में चेंज होगा। कॉस का उल्टा सेक होता है जरूर, लेकिन कॉस जो होगा वो साइन में चेंज होगा। ऐसे ही सेक जो है वो कोसेक में चेंज होगा और कोसेक जो है वो सेक में चेंज होगा। तो ये हो गया बेटा आपके कुछ फॉर्मूले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और उस वीडियो में आप लोग इसके जब क्वेश्चंस लगाओगे ना तो ये फॉर्मूले थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे, तब आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू।